क्या सच में बेटे के जन्म से घर की किस्मत बदल जाती है, या ये सिर्फ एक मान्यता है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं? कहा जाता है कि जब किसी घर में बेटा जन्म लेता है तो खुशियों की बरसात हो जाती है। लोग कहते हैं अब इस घर की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये कहानी जुड़ी है प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण से, जहां जीवन, मृत्यु और कर्मों का गहरा रहस्य बताया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसके पास सोने चांदी के महल थे, असंख्य सैनिक थे, प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जिसने उसकी सारी खुशियों को अधूरा कर रखा था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा रातों को सो नहीं पाता था। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना अधूरा क्यों हूं? एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करे, लेकिन मुझे एक संतान का सुख जरूर दे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन राजा की गोद सूनी ही रही। एक दिन महल में एक महान ऋषि आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या मुझे कभी संतान का सुख मिलेगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, किस्मत किसी के जन्म से नहीं बदलती, वो आपके कर्मों से बदलती है। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, लोग कहते हैं कि बेटे के जन्म से भाग्य बदल जाता है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। राजा ने आश्चर्य से पूछा, पितृ ऋण क्या होता है गुरुदेव? ऋषि बोले, पितृ ऋण यानी आपके पूर्वजों का ऋण, जिन्होंने आपको इस संसार में आने का अवसर दिया। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि संतान, विशेष रूप से पुत्र, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और धार्मिक कर्म करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि पुत्र का जन्म जरूरी है। राजा अब धीरे धीरे समझने लगा था, लेकिन ऋषि ने आगे कहा, लेकिन राजन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल बेटे के जन्म से ही किस्मत बदल जाती है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई भी संतान आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। ये बात राजा के दिल को छू गई। उस दिन के बाद राजा ने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। वो और भी दयालु बन गया, अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से राजा के घर एक संतान का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, अब इस घर की किस्मत बदल गई। राजा भी बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजा को एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आई। उसने देखा कि असली बदलाव उसके बेटे के जन्म से नहीं आया था, बल्कि उसके अपने कर्मों से आया था। राजा ने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दूंगा तो वो कैसे मेरा और मेरे पूर्वजों का नाम रोशन करेगा? तब उसे एहसास हुआ कि संतान सिर्फ किस्मत बदलने का जरिया नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाने के लिए अच्छे कर्म और सही सोच जरूरी है। समय के साथ राजा ने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए। उसे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं। और वही बच्चा बड़ा होकर एक महान और न्यायप्रिय राजा बना, जिसने अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज के समय में बेटा हो या बेटी, दोनों समान हैं। किस्मत किसी एक के जन्म से नहीं बदलती। किस्मत बदलती है हमारी मेहनत से, हमारे संस्कारों से और हमारी सोच से। अगर आप सच में अपने घर की किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, उन्हें सही रास्ता दिखाए, क्योंकि असली भाग्य जन्म से नहीं, कर्म से बनता है।
और यही सच्चाई है जो हमें गरुड़ पुराण से सीखने को मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखें, सच्चा भाग्य हमेशा अच्छे कर्मों से ही बनता है।